ऐसे श्री प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी के अंदर बड़ी चिंता है, तो एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी लेक्चर देते बोला, यू नो दीज मायावादीज दे वांट टू किल माय कृष्णा। तो बेसिकली प्रभुपाद जी हाईलाइट कर रहे हैं कि जो मायावादी छायावादी हैं, ये लोग क्या करते हैं, भगवान के रूप को निगेट करते हैं और अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान को निराकार बताते हैं, तो रूप के प्रति हिंसा करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की मंशा थी बोलने की। तो प्रभुपाद जी बोला, दीज मायावादीज दे वांट टू किल माय कृष्णा। अब वहां जो हिप्पी लोग बैठे थे ना, उनको लगा यार ये कोई मायावादी नाम का आदमी है जो स्वामी जी को तंग कर रहा है और उनके कृष्ण को मारना चाहता है वो। तो लेक्चर के बाद ना ये आ गए, कहते हैं स्वामी जी हमने आपका लेक्चर ध्यान से सुना, आपने मायावादी नाम के बंदे का एड्रेस दे दो आप हमको एक बार। हमारे यहाँ पर ब्लैक पैंथर्स नाम के कुछ लोग हैं, मॉड स्ट्रीट बॉयज, उनको बोल दो ना, किसी को भी कर देते हैं वो लोग, तो ये मायावादी को भी छटका देंगे वो, आप बता दो। प्रभुपाद जी ने जब ये सुना, प्रभुपाद जी हंसने लग गए। प्रभुपाद जी हंसते रहे, कहते हैं स्वामी जी क्या हो गया, नहीं आप सीरियसली बता रहे हैं, हम ब्लैक पैंथर्स हैं, वेरी गुड, एक बार एड्रेस दे दो, ये मायावादी को मार देंगे उसको, आपके कृष्ण को कुछ नहीं होगा। प्रभु ने कहा नो नो लीव इट, यू गॉट द पॉइंट। एक्चुअली उन्होंने और ऊंचा प्रिंसिपल ये पकड़ लिया था कि गुरु के प्रति स्नेह, गुरु के प्रति, गुरु की चिंता को ले रहे, यार हमारे स्वामी जी को चिंता हो रही है, उनकी चिंता को हमें लेना चाहिए। तो शिष्य जो है गुरु की चिंता को ले ले, ये और ऊंचा प्रिंसिपल उन्होंने पकड़ लिया है, बजाय कि ये कि छायावाद मायावाद वाला सिद्धांत। इससे भी ऊंचा प्रिंसिपल है कि भक्त ये सोचे कि ना मुझे अपने गुरुदेव की चिंता को लेना है, आई शुड टेक दिस एंग्जाइटीज ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। और वो हिप्पीज हैं वो यही सोच रहे हैं किस तरह से उनकी जो चिंता है उसको दूर किया जाए। तो श्रील प्रभुपाद के अंदर भी यही भाव है कि ना उनकी रक्षा कैसे हो, उनकी रक्षा कैसे हो। जैसे राधा गोपीनाथ जब ऑस्ट्रेलिया में भगवान ने, श्रील प्रभुपाद जी ने इंस्टॉल किए भगवान को, राधा गोपीनाथ को, तो वहां उनको बोले, कहते देखिए अपनी रक्षा आप खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों को आता होता कुछ भी नहीं है, जिनके सपूत करके जा रहा हूं मैं आपको। लेकिन उनके अंदर भाव यही है कि राधा गोपीनाथ की रक्षा हो जाए। जब जगन्नाथ जी को वहां इंस्टॉल किया तो जगन्नाथ जी के बारे में बोल के गए भक्तों को कि देखो इनका ठीक से ध्यान रखना। कहते हैं श्री प्रभुपाद ये तो बता दिए ध्यान कैसे रखना है। प्रभुपाद ने कहा यू शुड ट्रीट द डीटीज लाइक पर्सन, व्यक्ति की तरह उनकी सेवा करनी, ये मत मानना कि वो मूर्ति है वो। अच्छा, तो अगले दिन प्रभुपाद जी जब आए, जगन्नाथ जी ऑल्टर में थे ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा मैंने इंस्टॉल किए थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, कहाँ है वो। कहते श्री प्रभुपाद होता हम ना उसको उनको बीच पे ले गए उनको। प्रभुपाद ने कहा बीच पे क्यों ले गए। श्री प्रभुपाद वो हम लोग सनबाथ लेते ना, हमने कहा जगन्नाथ जी को भी सनबाथ कराते हैं, बिकॉज हमें वी शुड ट्रीट देम लाइक अ पर्सन, आपने बोला था। प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब ये थोड़ी है। वो गए बीच पे गए श्री प्रभुपाद, वहां पर ये भी लेटे हुए हैं सबके सब, नंगू पंगू लोग भी लेटे हुए वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, और साथ में जगन्नाथ जी भी लेटे हुए वहां पर, ये भी धूप ले रहे हैं वहां पर। प्रभुपाद जी लेकर गया जगन्नाथ जी को, कहते हैं भाई ट्रीटिंग लाइक अ पर्सन का मतलब ये थोड़ी कि जो तुम तो बदमाशियां करते हो उनसे भी वही कराओगे। तो प्रभुपाद जी का ये भाव है कि मेरे ठाकुर जी की रक्षा हो, ऐसा उनका भाव है श्री प्रभुपाद जी का। ऐसे प्रभुपाद जब जुहू में थे तो भी उन्होंने जो है राधा रास बिहारी को बोला कि राधा रास बिहारी अभी आपको झोपड़पट्टी में रहना पड़ रहा है, पर बहुत जल्दी मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाऊंगा यहाँ पर, आप आशीर्वाद दो। तो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए श्री प्रभुपाद जी। तो उनके मन में रक्षा की भावना है, ये स्नेह की भावना है कि मेरे प्रभु की रक्षा हो जाए। इवन मिस्टर नायर जब उसने सारे खेल खेल रहा था वो, तो जब उसका ये डिसीजन था कि अगले दिन आकर के मैं डीटीज को अनइंस्टॉल करके बाहर कर दूंगा, ये जमीन ले लूंगा इन लोगों से, उसी रात भाई साहब का काम हो गया। तो भक्तों ने आके बोला श्री प्रभुपाद जी को, कहते श्री प्रभुपाद वो मिस्टर नायर तो निपट गया वो तो प्रभुपाद जी ने बोला मेरी नरसिंह भगवान से बात हो गई थी और मैंने उन्हें बोला कर दो बस। सो राधा रास बिहारी की रक्षा करने के लिए जो कि भगवान है, प्रार्थना की इनसे भगवान से, नरसिंह भगवान। इस दुनिया में सृष्टि में पहली बार कभी ऐसा हुआ कि सुपारी के लिए चुना किसको, नरसिंह भगवान को। टपका दो इसको। ये सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त, ये गोलोकवासी कर सकते हैं, जो गोलोक धाम के है ना हमारे श्रील प्रभुपाद जी, वही कर सकते हैं। वही जो नरसिंह भगवान को बोलते हैं अब बस हो गया, बहुत हो गया बस अब। तो लेकिन उनके अंदर ये स्नेह की भावना है, रक्षा की भावना है कि मेरे ठाकुर जी को कुछ होना जाए, ऐसा उनका विश्वास है। तो भक्त जो है अक्सर इसी प्रकार की स्नेह की भावना से रहते हैं। तो दिस नरिशेस देयर भक्ति। इनफैक्ट डीटी जो है स्पेशली, वैसे भगवान के सारे जो विस्तार हैं वो इंडिपेंडेंट है। वैसे तो डीटीज भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो डिपेंडेंसी शो करते हैं जिससे कि भगवान के भक्तों में स्नेह बढ़े।
जैसे बच्चा माँ पे निर्भर होता है तो माँ में स्नेह बढ़ता है अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे को उठाएगा कौन, उसको खिलाएगा कौन, उसकी पॉटी कौन साफ करेगा, उसको स्कूल कौन भेजेगा, जब वो वापस आएगा उसको बुखार तो नहीं है। तो चिंता करती है माँ, तो बच्चे से उसकी बड़ी अटैचमेंट हो जाती है। उसी तरह से जो डीटीज हैं, ये भगवान का एक ऐसा विशेष अवतार है जिसमें कि भगवान डिपेंडेंसी शो करते हैं। मुझको उठाएगा कौन, भगत। मुझे खिलाएगा कौन, भगत। मुझे सुलाएगा कौन, भगत। मेरे कपड़े कौन चेंज करेगा, भगत। मुझे नहलाएगा कौन, बहुत सारे भगत। लेकिन भगवान डिपेंडेंसी शो करते हैं, और इस तरह से जो है भक्त के अंदर आत्मीयता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। तो जब स्नेह हो, ये तो बड़ी पॉजिटिव फीलिंग है, लेकिन स्नेह जब अभिव्यक्त होता है उससे स्नेह और अधिक बढ़ता है। जैसे कोई बहुत शक्तिशाली आदमी हो, लेकिन उसको आप सेवा वगैरह मत दो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो। लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति को आपने बहुत सारी सेवाएं दे दी, काम दे दिया, ही बिकम्स वेरी हैप्पी। उस तरह से किसी के अंदर स्नेह का, अफेक्शन का पोटेंशियल है किसी के अंदर, उस पोटेंशियल को एग्जीक्यूट करने के लिए ठाकुर जी मिल जाए उसको, अरे सो पोटेंशियल जो है वो स्नेह का, ही इट गेन्स न्यू हाइट्स। और उस हाइटेंड अफेक्शन से जब वो और सेवा करता है, इट गेन्स इवन मोर हाइट। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए भगवान विशेष रूप से विग्रह रूप में आते हैं। एक समय ऐसा भी हुआ जब राधा पैरिसेश्वर जब इंस्टॉल हुए थे, तो प्रभुपाद ने देखा श्रीमती राधा रानी के जो डीटीज हैं उनके यहाँ पर हल्का सा एक स्पॉट है। तो प्रभुपाद ने कहा दही लेकर के आओ। तो दही लेकर के आए डिवोटीज, और प्रभुपाद ने कटोरी में दही लेकर के अपनी इस रिंग फिंगर से बड़े ही सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ राधा रानी को मसाज कर रहे हैं, ताकि वो जो स्पॉट है वो दही से वो चला जाए। तो डिवोटीज जो थे इस बात को लेकर बहुत इंस्पायर्ड थे कि श्री प्रभुपाद जो है वो डीटीज को लेकर कितना अफेक्शन है उनके अंदर, कि बड़े सॉफ्टली, एज इफ किसी रियल व्यक्ति को करें, जैसे माँ बच्चे को करती है, अरे मेरा बच्चे क्या हो गया तेरे को, बड़े सॉफ्टली। तो प्रभुपाद जी के अंदर जो है वैसा भाव है। उस तरह से सॉफ्टली श्री प्रभुपाद जो है श्रीमती राधा रानी के यहाँ पर दही से मसाज करके वो जो स्पॉट था उसको हटा दिया श्री प्रभुपाद जी ने। दैट्स द थिंग। एक बार ऐसे हुआ था वेस्ट में, एक बार हमारे मंदिर पे किसी ने अटैक कर दिया। जब अटैक हुआ तो जो डिवोटीज थे वो सब यहाँ वहां भाग गए। तो उन्होंने तो कुछ हवा में भी गोलियां चलाई, वो जो बंदूकधारी लोग आए थे। तो उन्होंने जब हवा में कुछ गोली चलाई तो एक जो गोली है वो श्रीमती राधा रानी की हाथ पे लगी, तो हाथ का छोटा सा पार्ट था वो इट चिप्ड ऑफ। तो ये बात श्री प्रभुपाद जी को जाके बताई भक्तों ने कि श्री प्रभुपाद ऐसा ऐसा हमारे मंदिर पे अटैक हो गया और डीटीज को है थोड़ा सा नुकसान हुआ है। प्रभुपाद ने कहा डीटीज को नुकसान हुआ है? प्रभुपाद ने कहा उस वक्त भक्त कहाँ थे सारे के सारे? तो वहां जो डिवोटी था उसने बताया कि श्री प्रभुपाद सारे के सारे डिवोटीज ना वहां से भाग खड़े हुए। प्रभुपाद जी ने कहा क्या किसी ने भी डीटीज की रक्षा नहीं की क्या? नहीं श्री प्रभुपाद सबके सब भाग गए थे। प्रभुपाद ने कहा कोई भी डीटी की रक्षा करने के लिए नहीं आया? कहता नहीं श्री प्रभुपाद। और खुला छोड़ दिया डीटीज को? कहते यस श्री प्रभुपाद ऐसा हुआ था। प्रभुपाद ने कहा उस मंदिर के सारे भक्तों को फॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि सबने जो है मिलकर के किसी एक ने भी भगवान की रक्षा नहीं की कि पहले हम मरेंगे। ऐसा अगर मानना है पहले तो पहले हमको मारो फिर डीटीज, ऐसा भाव होना चाहिए। जैसे अफ्रीका में ऐसा हुआ था, वहां पर उन्होंने डीटीज इंस्टॉल किए थे गौ निताय के। सो कुछ वैसे वहां हुलिगन्स आए जब डीटीज को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उसमें लेडी जो थी वहां पर जो भक्त थी, शिवाज जो कुछ भक्त थे उनमें से एक थी, तो वो आगे आ गई। कहते पहले आपको मेरे को मारना होगा। कहते ठीक है तेरी इच्छा पूरी करे थे, ठाए मार दिया उसको। ऐसा हुआ। तो ये बात जब पता लगी, जो उस लड़की स्पिरिचुअल मास्टर थे जो डिवोटी के, स्पिरिचुअल मास्टर कहा शी हैज गॉन बैक होम बैक टू गॉडहेड। ऐसा तो भगवान की रक्षा करने की जो भावना है ये बहुत ही उत्तम कोटि की भावना है वास्तव में। वैसे अल्टीमेटली रक्षा होती तो प्रभु ही करते हैं, हम लोग नहीं करते। होती तो प्रभु की रक्षा प्रभु से ही है, लेकिन फिर भी ये जो रक्षा करना है ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। जैसे हम लोग गार्ड रखते हैं हमारे मंदिरों में, हमारे कुची कुची गार्ड से वैसे ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। ये हमारे मंदिर गार्ड में, अपने मंदिर गार्ड बता रहा हूं मैं, कुछ भी आराम से कोई आके कुछ भी कर सकता है। हमारे किसी भी मंदिर का देखो हिसाब किताब, मैं यहाँ तरीके नहीं बताऊंगा कैसे कैसे मंदिर पे अटैक हो सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आप कहेंगे प्रभु जी पब्लिक में आपने बता दिया, आपने मंदिर खतरे में डाल दिया आपने, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वगैरह सब हो रही होती है। किसी उग्रवादी ने सुन लिया कि वाह इनके मंदिर के भगत नहीं बताया कैसे मंदिर में हमला करना है। तो मैं वो सब चीजें नहीं बताऊंगा, हालांकि मेरे पास 15-20 तरीके हैं, लेकिन मैं नहीं बता रहा अभी यहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ जो प्यारे प्यारे हम गार्ड रखते हैं, ठीक है ना, जो भगत जैसे ही होते हैं शोधे से, उनके हाथ में मतलब कि देसी पिस्तल भी नहीं होती उनके पास, तो कुछ नहीं होता उनके पास, एक डंडा होता है, वो बेचारा कमजोर हो चुका होता है अब।
लेकिन फिर भी हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं हम लोग रक्षा करने के लिए, और जैसे डीटीज हैं इनके बाहर या ऑल्टर के बाहर ऐसे ये रेलिंग वगैरह लगाते हैं, और इस तरह से जहाँ हम हमेशा रहते हैं कि ओके हमारे ठाकुर जी को कुछ होना नहीं चाहिए। असल में रक्षा तो यही कर रहे होते हैं, रक्षा तो यही कर रहे होते हैं। इवन हाई फाई सिक्योरिटी के अंदर भी सब सिक्योरिटी फेक सिक्योरिटी है। जैसा अक्षरधाम की अगर आप सिक्योरिटी देखें, कोई कहा हाँ भाई ये तो अनपेनिट्रेबल है, ना 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 ना, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से कुछ भी किया जा सकता है। ओहो फिर से गलती होगी मेरे से, बट एनीवेज द पॉइंट इज दैट कि इवन हाईएस्ट सिक्योरिटी मेजर्स लगाने के बाद भी कुछ भी हो सकता है। रक्षा एक्चुअली ठाकुर जी ही कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ भक्त फिर भी गार्ड लगाएंगे, रक्षा के सारे प्रबंध वगैरह क्यों करेंगे? करते स्नेह बिकॉज इट्स अ वे ऑफ शोइंग अफेक्शन। ये भगवान के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने का एक तरीका है। लव नॉट एक्सप्रेस इज नॉट लव। ऐसा प्रेम जो कि व्यक्त ही ना हो वो प्रेम है ही नहीं। दूसरे प्रेम को जो है अभिव्यक्त करना ये भी जरूरी है वास्तव में। तो हम सिर्फ ठाकुर जी नहीं बोल सकते भगवान रक्षा करने के लिए आए तो सही, उनको कौन क्या बिगाड़ लेगा, चलो कंबल लेके सो जाए। ये क्या बात है भाई? सो दैट मीन्स वी हैव टू एक्सप्रेस आवर लव, राइट? लव नॉट एक्सप्रेस इज नॉट लव। जैसे मां अगर बच्चे को बोले बेटा थक गई हूं थोड़ा पांव दबा देगा, तो बच्चा बोले मां अपने पांव तो खुद ही दबा लेना। पर मां बताऊं मेरे दिल में बहुत प्यारे तेरे लिए, मेरे दिल में बहुत प्यारे तेरे लिए, लेकिन मां निठल्लागिरी तो छोड़ देनी चाहिए ना, थोड़ा खुद अपने पांव दबाने चाहिए ना। मैं तो ट्यूटोरियल दे देता हूं, देख ऐसे कर ले मां, ऐसे पांव ला और ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, कर 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 ऐसे तो खुद कर, काम चोरी छोड़ना थोड़ी। लेकिन एक बात बताऊं, दिल में बहुत प्यार बसा है तेरे लिए। ये प्यार है, ढक्कन प्यार है एकदम। तो इसीलिए दैट फेज ठाकुर जी के लिए अगर प्रेम अभिव्यक्त नहीं किया तो प्यारी क्या, तो भक्ति क्या जीव। So that means a devotee is the one who never fails in showing affection to the Lord, and Lord is the one also who never fails in showing affection to the devotees. इसीलिए भगवान जो है अच्युत कहलाते हैं और जो भक्त हैं वो अच्युत गोत्र के कहलाते हैं, because they never fail in showing affection to the Lord.